जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके जावास्क्रिप्ट से यानी कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं दोस्तों। किसी भी तरह का अगर आपको फोटो सर्च करना है बस यहाँ पर आओ और सर्च कर लो। जैसे कि मुझे कैट का फोटो चाहिए, बस यहाँ पर कैट लिखना है और इंटर प्रेस करना है। ये देखिए कैट का सारा फोटो आ जाएगा। और भी ज़्यादा फोटो चाहिए, शो मोर पे क्लिक करेंगे और भी फोटो आएगा। फिर से शो मोर पे क्लिक करेंगे और फोटो आएगा। इस तरीके से अगर आप शो मोर पे क्लिक करते जाते हो, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर फोटो दिखता जाएगा और नया नया फोटो हर बार दिखेगा। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होगा ये प्रोजेक्ट। अगर आप इंस्पेक्ट करते हो ये देखिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव होगा, है ना। किसी भी डिवाइस पे आपको खोलिए, जैसे मैंने आईफोन 5 एसी पे खोला, ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से रिस्पॉन्सिव है ये। ठीक है, और किसी भी तरह का आपको इमेज चाहिए, जैसे अगर आपको कंप्यूटर का इमेज चाहिए तो बस ऊपर की तरफ जाओ और यहाँ पर सर्च कर लो कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके का एप्लीकेशन ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इमेज आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई और इमेज चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, तो ऐसे सर्च करो जरा वॉलपेपर, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अलग अलग तरीके के वॉलपेपर, सोमर पे क्लिक करेंगे और ज़्यादा वॉलपेपर है ना। रोबोट के अगर आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पर रोबोट सर्च करो इस तरीके से। तो जिसका भी इमेज चाहिए बस सर्च करो। तरह तरह के इमेज, आपको जितने भी तरह का इमेज चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइन सर्च करते हो, कोई भी इमेज आप सर्च करो, सारे इमेज आपको मिलेंगे। ये देखिए परफेक्ट, क्लिक करेंगे, ये देखिए है ना, शो मोर पे क्लिक करेंगे और भी बहुत सारे इमेज यहाँ पर आपको दिखते जाएंगे। राइट ये देखिए ना। तो इस तरीके से आप जो है सर्च करेंगे जितनी बार उतना बार आपको यहाँ पर इमेज दिखता जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, चलिए हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML CSS का पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे काम करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन आप बहुत ही कम जावास्क्रिप्ट का कोड है, बहुत नॉर्मल कोड है। डिज़ाइन करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बस जावास्क्रिप्ट का कोड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा ईजी है। आप सोच भी नहीं सकते कितना ईजी होगा ये प्रोजेक्ट आपके लिए। ठीक है, तो VS कोड को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप लोकेशन को चूज कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं इमेज हाइफन सर्च हाइफन ऐप इसके नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, इमेज सर्च ऐप के नाम से। सेलेक्ट फोल्डर करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक नया फाइल बनाना है index.html के नाम से। तो ऐसे मैंने बना लिया index.html के नाम से फाइल। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे, इंटर प्रेस करने के और यहाँ पर टाइटल के रूप में आप लिख दिए जरा इमेज सर्च ऐप। तो मैंने ऐसे लिख दिया इमेज सर्च ऐप। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इमेज सर्च ऐप। सर्च की स्पेलिंग गलत हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक करके लिखेंगे। परफेक्ट। अब बॉडी के अंदर आ जाओ, बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको H1 लेना है इस तरीके से और यहाँ पर लिख देना इमेज सर्च ऐप। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया इमेज सर्च ऐप। ठीक है, इसके ठीक नीचे यानी कि जो H1 है इसके ठीक नीचे आपको फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है। एक्शन नहीं चाहिए, एक्शन हटा दीजिए इस तरीके से। इसके बीच में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इनपुट टैग लेना है सबसे पहले। तो इनपुट को ऐसे डिफाइन करेंगे इस तरीके से और इंटर, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं इनपुट, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए टाइप में टेक्स्ट आ गया। इसमें एक क्लास दे देंगे हम जरा सर्च इनपुट के नाम से। तो सर्च हाइफन इनपुट इसको हमने क्लास दिया है ताकि हम इसको सेलेक्ट करके कुछ काम कर सकें। प्लेस होल्डर भी दीजिए इसके अंदर, तो ऐसे प्लेस होल्डर को डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं हम सर्च इमेजेस। ठीक है, तो सर्च इमेजेस बस यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए जरा। ठीक है, परफेक्ट। इसके ठीक नीचे यानी कि इसके ठीक नीचे आपको एक बटन बना लेना है इस तरीके से। बटन टेक को स्टार्ट करेंगे, क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा, इसमें पहले तो कुछ क्लास दे दीजिए ताकि हम इसको सेलेक्ट करके काम कर सकें। तो सर्च BTN ऐसे मैंने यानी कि सर्च और हाइफन BTN ये मैंने क्लास दे दिया, इसको सेलेक्ट करके काम करेंगे CSS के अंदर। और यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा सर्च, तो मैंने ऐसे लिख दिया सर्च। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिखे था, ये हो गया। तो अब हमें इसके ठीक नीचे यानी कि जो फॉर्म है इसके ठीक नीचे आपको कुछ और HTML का कोड कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। तो फॉर्म के नीचे एक क्लास दीजिए जरा, यानी कि एक डिप बनाना है आपको सर्च हाइफन रिजल्ट्स के नाम से। तो सर्च हाइफन रिजल्ट्स, यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स मैंने लिखा। ठीक है, क्लास नेम ऐसे दीजिए आप। तो ऐसा जरूरी नहीं, आप समझने के हिसाब से अपने समझने के लिए कैसे भी आप बना सकते हो। तो फिलहाल अगर आप मुझे कॉपी कर रहे हैं तो यही दीजिए आप। इस डिब के अंदर आपको एक और क्लास देना है सर्च रिजल्ट के नाम से। तो मैंने ऐसे दिया जरा सर्च हाइफन रिजल्ट। तो ये जो क्लास रखा जा रहा है ये कुछ भी रखा जा सकता है, बस इसको हम डिजाइन मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सर्च रिजल्ट्स रखा है, बस यहाँ पर एस हमने एक्स्ट्रा रखा है, बस यहाँ पर हमने सर्च रिजल्ट रखा। तो जब सर्च करेंगे तो इसी को हमें रिपीट करना है।
तो फिलहाल इसके अंदर एक इमेज टैग लीजिए जरा, यानी कि IMG टैग लेंगे और यहाँ पर हम कोई लोकेशन दे देंगे। तो यहीं पर आ जाते हैं जरा, ये जो इस पे क्लिक कर लेंगे, ये जनरली अनएक्सप्लेस की वेबसाइट से आता है सारा इमेज। तो फिलहाल मैं कोई भी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके आप जो है कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर लिखा होगा ना कॉपी, ओपन इमेज इन न्यू टैब या कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे क्लिक कर देंगे और इसका जो लोकेशन है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके ठीक नीचे यानी कि एड्रेस देने के बाद आपको ठीक नीचे एंकर टैग को स्टार्ट करना है और एंकर टैग में आपको फिलहाल हैश देना है, यानी कि HREF का वैल्यू यहाँ पर आप हैश दे दीजिए और यहाँ पर इसके बीच में फिलहाल हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एन इमेजेस ऐसे मैंने लिख दिया ऐप, बस परफेक्ट। अगर आप यहाँ पर इसको ओपन करके अगर आप देखते हैं, अभी कंट्रोल O कर लीजिए इस तरीके से और अपना जो फाइल है इसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी हम इसको डिजाइन करेंगे, तो ये जो डिव है थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए, यानी कि जो हमारा सर्च रिजल्ट वाला डिव है कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे 2-3 बार, ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया। एक बार टेस्टिंग करेंगे तो देखिए जरा 3-4 बार आपको ये ऐसे दिख जाएगा। अभी हम इसको डिजाइन करेंगे तो ये परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, अब ये जो सर्च रिजल्ट वाला डिव है, यानी कि जो सर्च एक एक इसको हटा दीजिए, एक बार यहाँ से हटा दीजिए, 3 ही रखिए जरा। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेंगे और इसके ठीक नीचे आपको एक बटन बनाना है फिर से, तो बटन इस ऐसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम शो मोर। तो ये शो मोर वाला बटन है आपका, इसमें आप जो है कुछ क्लास दे दीजिए, तो क्लास का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे शो हाइफन मोर, शो मोर हाइफन BTN। इसको सेलेक्ट करके हम CSS में डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, रिलोड कर देंगे। रिलोड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए शो मोर का बटन आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा। इसको डिजाइन करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले डिजाइन करने का काम करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट का। तो आइए जरा यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे index.css के नाम से, ऐसे बनाइए जरा index.css। ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए, बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर काम करना है, पैडिंग तो 0 कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको मार्जिन 0 करना है, तो M0 ऐसे लिखेंगे, इंटर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना है, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर का यूज करना है इसके अंदर, और बैकग्राउंड कलर आपको हैश F9 ऐसे दे देंगे, हैश F9 F9 F9। ठीक है, ऐसे दे दीजिए ये कलर। ठीक है, तो हल्का गिले है। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करिए, तो सभी का फ़ॉन्ट फैमिली हम यहीं पर चेंज कर देंगे, फिर से सेंस सेरिफ रखेंगे और यहाँ पर आपको लाइन हाइट का यूज़ करना है इस तरीके से। लाइन हाइट में आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से 1.1.6 ऐसे डिफाइन कर दिए, बस इतना। ठीक है, अगर आप रिलोड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि आपने अभी तक इस पेज को लिंक नहीं किया है। तो index.html में आ जाओ, ये टाइटल है इसके ठीक ऊपर, लिंक टैग का यूज़ करेंगे इस तरीके से और हम इसको लिंक कर देंगे, यानी कि जो index.css हमारी फाइल उसको लिंक कर देंगे। रिलोड करिए यहाँ पर आके तो बैकग्राउंड कलर वगैरह थोड़ा चेंज होगा और ये देखिए लाइन हाइट की वजह से थोड़ा नीचे आएगा। परफेक्ट। सबसे पहले H1 को सिलेक्ट करके काम करेंगे, यानी कि ये जो H1 है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये index.css के अंदर H1 को ऐसे सिलेक्ट करिए और इसमें जो है आपको काम करना है। फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले इसका बढ़ा दीजिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम 36 पिक्सल रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप फ़ॉन्ट वेट बढ़ाइए इसका, यानी कि फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे, उसको बोल्ड कर देंगे, तो मैंने बोल्ड कर दिया। और टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करके सेंटर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटर क्या है, टेक्स्ट अलाइन लिखने से ही आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आता है। रिलोड करेंगे तो देखिए सेंटर में चला गया। फ़ॉन्ट साइज़ आपका 36 पिक्सल है ऑलरेडी। और इसके बाद आप मार्जिन टॉप, यानी कि मार्जिन टॉप से थोड़ा इसको मूव करेंगे हम। तो मार्जिन टॉप का वॉल्यूम मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा इस तरीके से 40 पिक्सल, ताकि थोड़ा-सा ऊपर से नीचे मूव हो जाए। तो 40 पिक्सल अगर आप मार्जिन टॉप देते तो ये थोड़ा-सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। परफेक्ट। ये देखिए मार्जिन टॉप 40 पिक्सल मैंने दिया। अब इसके अंदर आपको मार्जिन बॉटम का यूज़ करना है, ताकि इसके नीचे जो कंटेंट स्टार्ट हो वो थोड़ा-सा नीचे से स्टार्ट हो। इसको आप 60 पिक्सल रखिए। इस तरीके से रिलोड करेंगे तो इसके नीचे जो कंटेंट होगा वो नीचे से थोड़ा इसके ज़्यादा नीचे से स्टार्ट होगा। परफेक्ट, यही से करना है आपको। ठीक है? चलिए अब आगे काम करेंगे हम। फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इनपुट फील्ड और सर्च को डिज़ाइन करना है, इसके लिए हम फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके ठीक नीचे आ जाओ, फॉर्म को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। क्लो यानी कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करिए और जस्टिफाई कंटेंट वैल्यू सेंटर कर देंगे इस तरीके से और अलाइन हाइफन आइटम्स का वैल्यू सेंटर कर देंगे। परफेक्ट, ऐसे सेंटर कर दीजिए तो दोनों सेंटर में आ जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर दिख रहा था, रिलोड करेंगे तो ये इधर दिखा, ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से दिखा सेंटर में। अब इसको डिज़ाइन करना है आपको, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर मार्जिन बॉटम का यूज़ करिए इस तरीके से, यानी कि बॉटम से हमें थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है। इसको 60 पिक्सल, यानी कि इसके नीचे जो भी कंटेंट आएगा वो 60 पिक्सल नीचे से आएगा। ये देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 60 पिक्सल नीचे, इसको डिज़ाइन करना है अब हमें। तो उसके लिए हमने क्लास दे रखा है इनपुट फील्ड को डिज़ाइन करने के लिए, सर्च इनपुट के नाम से। कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके
यहाँ पर आ जाएंगे, डॉट लगा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया सर्च इनपुट को। यहाँ पर आप सबसे पहले विद इसका सेट करिए, तो विद डिफाइन कर देंगे हम 60%, परसेंट में विद देंगे। उसके बाद आपको इसमें मैक्स विद डिफाइन करना है, यानी कि मैक्सिमम विद इसका जो है 400 पिक्सल होना चाहिए मैक्सिमम विद, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। पैडिंग का यूज करिए इसके अंदर, पैडिंग यानी कि पैडिंग ऐसे डिफाइन करेंगे। और पैडिंग 10 पिक्सल दे दीजिए, 20 पिक्सल दे दीजिए इस तरीके से, यानी कि टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ऐसे मैंने दे दिया। इसके ठीक बाद आप बॉर्डर इसका नन कर दीजिए, तो बॉर्डर नन कर देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। और यहाँ पर आपको बॉक्स शेडो का यूज करना है, तो बॉक्स शेडो ऐसे डिफाइन करेंगे, 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 5 पिक्सल ब्लर रखेंगे इसको। तो 5 पिक्सल डिफाइन करेंगे और उसके बाद RGBA में देना है, इसलिए RGBA लिखेंगे। और रेड का वैल्यू 0 कर देंगे इस तरीके से, ग्रीन का वैल्यू भी 0 करेंगे और ब्लू का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 0.2 कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको बॉर्डर रेडियस का यूज करना है, थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, तो बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल देने वाला हूँ। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल। ठीक है, इसके ठीक नीचे इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ उसको बढ़ाइए ज़रा, तो फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे इस तरीके से। और फ़ॉन्ट साइज़ में 18 पिक्सल रखने वाला हूँ, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 18 पिक्सल, परफेक्ट। ठीक है, और इसके बाद कलर का यूज़ करिए, कलर में आप डिफाइन कर ज़रा #333, यानी कि #333, ये थोड़ा लाइट कलर है। देखिए, अगर आप यहाँ पर रिलोड करते हैं तो जो आपका इनपुट फ़ील्ड है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, परफेक्ट। अगर आपको इस पे क्लिक करने के बाद आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप आउटलाइन का वैल्यू नन कर देंगे, यानी कि आउटलाइन का वैल्यू ऐसे नन कर देंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन नहीं आएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। ये देखिए मैंने रिलोड किया कंट्रोल R प्रेस करके, और ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन अब नहीं आएगा। ठीक है, ये सर्च वाला बटन है आपका, अब इसको डिज़ाइन करना है हमें। तो सर्च बटन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए भी हमने क्लास दे रखा है सर्च BTN, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और डॉट लगा के हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया इस चीज़ को। इसके अंदर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आप पैडिंग दीजिए इसके अंदर 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से हम डिफाइन कर देंगे 10 पिक्सल। सॉरी, इसको 20 करिए और उसको 10 करिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन करिए 20, और टॉप बॉटम वाला इसको 10 कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल 20 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर में आप ऐसे दीजिए #CA और F50, यानी कि #4CA, ऐसे लिखना है आपको, 4CA और F50, ये कलर दे दीजिए ज़रा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका ग्रीन कलर के टाइप में है कुछ। रिलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़ाएँगे। बॉर्डर डिफाइन करिए नन, यानी कि बॉर्डर हमें नहीं चाहिए इसलिए नन कर देंगे। और यहाँ पर आपको कलर, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट होना चाहिए। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी काट करके इस तरीके से 18 पिक्सल ही फ़ॉन्ट साइज़ रखिए। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 18 पिक्सल। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, रिलोड करेंगे। ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से दिखा। बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले बॉर्डर रेडियस दे दिए 5 पिक्सल। इसके ठीक नीचे, यानी कि बॉर्डर रेडियस के बाद आप बॉक्स शेडो का यूज़ करिए। तो बॉक्स शेडो ऐसे डिफाइन करेंगे, और वही RGB वाला हम देंगे, तो RGB है ऐसे लिखिए, और 0 0 वाला जो कलर है वही दे देंगे। ठीक है, तो 0, 0 0 0 और 0.2 ये दे देंगे, तो इसमें शेडो आ जाएगा, परफेक्ट। इस तरीके से शेडो आया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हमारा डिज़ाइन हो गया लगभग परफेक्ट। चलिए आगे काम करेंगे। अब हमें इस पे काम करना है, यानी कि जो फोटो है इस पे काम करना है। अच्छा, इस पे होवर करने पे कुछ थोड़ा इसका कलर वगैरह हल्का कर देते हैं। तो ये जो सर्च बटन है इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसमें होवर लगा देंगे, यानी कि होवर इसका यूज करेंगे। और इस तरीके से डिफाइन करें जरा, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा हल्का करना है आपको, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ऑटो ना करके, यानी कि ऑटो यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पर आपको हैश लगा के 3A ये कलर देना है आपको, 3E8E41, E41 ऐसे लिख दीजिए जरा, E41 परफेक्ट, ये कलर देना है। तो अब जब इस पे होवर करेंगे, यानी कि रिलोड कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, देखिए हल्का कलर होने लगेगा। ट्रांजिशन देंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करिए, और 0.3 ईज डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये अब स्मूथ होगा, यानी कि जो कलर हो रहा था स्मूथ, यानी कि अब स्मूथनेस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें आगे काम करना है, तो अब इसको सेलेक्ट करिए, यानी कि जो इमेज है, ये जो इमेज है सारा इसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए देखिए जरा, सर्च रिजल्ट्स के नाम से इसके इसको ओपन करिए। इसके अंदर देखिए सर्च सर्च रिजल्ट ये है, इसको कॉपी करेंगे, और उसके अंदर से हम इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से, और डॉट ला के पेस्ट करेंगे, क्योंकि वो क्लास है। IMG टैग को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसमें आपको डिफाइन करना है विद इसका 100%, तो विद मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 100%। उसके बाद आपको इसमें हाइट का यूज करना है, तो हाइट फिलहाल 200 पिक्सल रखना है आपको, इस तरीके से डिफाइन करिए। ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन करिए, ऑब्जेक्ट फिट, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कवर। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर आपको डिफाइन कर देना है।
एक बार रिलोड करेंगे इस तरीके से, परफेक्ट, ये देखिए 100% विद में दिखा। और ऑब्जेक्ट फिट कवर लगाने से ये आपका जो फोटो का पिक्सल है वो फटता नहीं है, ठीक है, ये लगा देंगे आप, परफेक्ट, इस तरीके से। अब हमें आगे काम करना है। तो सर्च रिजल्ट वाला जो डिब्बा उसको सिलेक्ट करिए जरा, सिर्फ सर्च रिजल्ट को, ये कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक ऊपर कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर्च रिजल्ट को। और इसका डिस्प्ले आप फ्लेक्स कर दीजिए, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के अगर आप, तो तीनों इमेज एक ही लाइन में दिखेगा आपको। रिलोड करिए, ये देखिए तीनों अच्छा, इसके अंदर विद 100% होने की वजह से, अच्छा, इसके अंदर देखिए जरा, ये जो आपका एन इमेज ऐप लिखा था ना, एंकर टैग, ये आपको एक दूसरे के बगल में दिखा है, इमेज के बगल में, परफेक्ट, इस तरीके से इसके अंदर आपको काम करना है। तो ठीक है, इसको हमने, यानी कि जो हमारा सर्च रिजल्ट्स, इसको नहीं सेलेक्ट करना था हमें। यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए सर्च रिजल्ट्स को, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो मेन कंटेंट है सर्च रिजल्ट्स वाला, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, कंट्रोल जेड, इसको सेलेक्ट करना था हमें, यानी कि इसका आपको जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया सर्च रिजल्ट्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स इसका करेंगे तो तीनों इमेज आपको एक ही लाइन में दिखेगा, परफेक्ट, इस तरीके से दिखा, ये देखिए है ना, एक ही लाइन में दिखा। अब इसके अंदर हमें काम करना है, तो इसको हमें फ्लेक्स, यानी कि यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप और रैप कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये छोटे डिवाइस पे जाएगा तो ऑटोमेटिक ये रैप हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगर आप इंस्पेक्ट करके, अगर आप इस तरीके से टेस्टिंग करेंगे तो देखिए ब्रेक हो गया ना छोटे डिवाइस पे इस तरीके से। तो फ्लेक्स रैप रैप अगर आप डिफाइन करते हैं इसका वैल्यू, तो ये ब्रेक हो जाएगा छोटे डिवाइस पे जाते ही। परफेक्ट, इस तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे एक बार। जस्टिफाई का यूज करिए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू आप स्पेस बिटवीन रखेंगे, स्पेस बिटवीन ऐसे डिफाइन कर दीजिए। और आपको मैक्सिमम विड्थ इसके अंदर देना है, यानी कि मैक्सिमम विड्थ इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1200 पिक्सल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, एक बार रिलोड करिए इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। चलिए अभी आप इसमें काम करेंगे तो ये सब कुछ ठीक होगा, और ये बिल्कुल सेंटर में स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए मार्जिन जीरो का यूज करेंगे, यानी कि मार्जिन जीरो ऑटो, जीरो का मतलब हो गया टॉप बॉटम से जीरो, और लेफ्ट राइट से ऑटो ले जाएगा। रिलोड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, परफेक्ट, इस तरीके से दिखा। आपका भी डिजाइन ऐसे ही आ रहा होगा कुछ। इसके ठीक बाद यानी कि सर्च रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो सर्च रिजल्ट है इसको कॉपी करिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे इसके ऊपर, और इसमें आपको डिफाइन करना है मार्जिन बॉटम का वैल्यू, यानी कि मार्जिन बॉटम से हमें 60 पिक्सल मूव रखना है, मार्जिन बॉटम से ऐसे डिफाइन कर दीजिए। और विद डिफाइन कर दीजिए, एक एक का विद डिफाइन कर देंगे जैसे 30%, इसमें भी डिफाइन करेंगे 30%, परफेक्ट। रिलोड करेंगे तो देखिए जरा, ये ऐसे दिखेगा आपको, परफेक्ट, ये इस तरीके से डिजाइन हो गया। अब हमें इस पे काम करना है, तो थोड़ा शेडो वगैरह दे देंगे, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आइए ज़रा, इसके ठीक नीचे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करिए इस तरीके से, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर 5 पिक्सल दे देते हैं, तो 5 पिक्सल ऐसे दे देंगे। उसके बाद आप बॉक्स शेडो का यूज़ करिए, तो मैंने बॉक्स शेडो डिफाइन किया, और वही आरजीबी में देंगे आप, तो आरजीबी कलर और यही 0.2, यही कलर दीजिए। एक बार रिलोड करेंगे तो देखिए ज़रा बॉक्स शेडो इस पे आ जाएगा, ठीक है, रिलोड कर लीजिए। अगर आपको बॉक्स शेडो नहीं दिखा तो थोड़ा शेडो को बढ़ा देंगे हम, ठीक है, यानी कि बॉक्स शेडो आरजीबी, इसको थोड़ा सा हम एक बार रिलोड कर लेते हैं, बॉक्स शेडो आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर पैडिंग वगैरह देंगे तो वो दिखेगा, परफेक्ट। अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी यहाँ पर आप ओवरफ्लो का यूज़ करिए और हिडन कर दीजिए, तो ओवरफ्लो हिडन डिफाइन करके एक बार रिलोड करिए, ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट, रेडियस आ रहा है, शेडो भी आएगा। इसके अंदर थोड़ा पैडिंग देंगे तब शेडो आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऐसे डिफाइन करिए जरा पैडिंग, यानी कि पैडिंग का वैल्यू दे देंगे, थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे इसके अंदर। तो मैंने 5 पिक्सल का पैडिंग दिया। एक बार रिलोड करेंगे तो देखिए, नहीं, पैडिंग हटा दीजिए, यानी कि जो पैडिंग है उसको हम हटा देंगे, पैडिंग नहीं देना आपको, परफेक्ट। एक बार रिलोड करेंगे इस तरीके से, ये ऐसे दिखा आपको, रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, यानी कि इसके ठीक नीचे हमें काम करना है। तो अब हमें, यानी कि जो इमेज है, यानी ये जो इमेज है, इस पे होवर करने पे देखिए, जैसे मैं अपने इमेज पे जब लेके जाता हूँ कर्सर, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए होवर होने पे ऐसा दिखता है ना, ये देखिए, परफेक्ट। तो इस तरीके से होवर होना चाहिए इसके, इस पे, ठीक है। तो आइए जरा इमेज को सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका इमेज है, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, सर्च रिजल्ट इमेज, ऐसे सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर आपको इस पे होवर लगाना है, तो इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, और इसमें जो है आपको होवर प्रॉपर्टी का यूज़ करें, तो बॉक्स पे ऐसा होना चाहिए, इसलिए इसको हटाइए यहाँ से, पहले तो ऐसे डिफाइन करेंगे होवर, उसके बाद आपको आईएमजी टैग को सेलेक्ट करना है। तो बॉक्स पे होवर होने पे आईएमजी पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद आपको नंबर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, और स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल डिफाइन करेंगे 1.1.05 ऐसे दे दीजिए जरा, 1.05, ठीक है। और इसमें जो है, यानी कि जो इमेज वाला है, आपको इसमें इसके अंदर ट्रांजिशन का यूज़ करना है इस तरीके से, ट्रांजिशन का वैल्यू 0.3 एस ईज इन आउट ऐसे दे देंगे, ईज इन आउट, ये वाला आपको देना है, ठीक है। एक बार आप टेस्टिंग करिए इस चीज़ की, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, और इस पे कर्सर लेके जाएंगे, देखिए परफेक्ट, इस तरीके से हुआ, ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है।
अब आइए ज़रा, ठीक है, चलिए अब आगे काम करते हैं ज़रा, एंकर टैग को सेलेक्ट करके काम करेंगे। तो एंकर टैग को सेलेक्ट करने के लिए ये जो सर्च रिजल्ट है, इसके अंदर से एंकर टैग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करिए ज़रा इस तरीके से। इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, ए टैग को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एंकर टैग को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आपको पैडिंग देना है सबसे पहले। तो पैडिंग का वॉल्यूम हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से 10 पिक्सल। तो मैंने ऐसे 10 पिक्सल पैडिंग दिया। और उसके बाद आपको डिस्प्ले इसका डिफाइन करना है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको कलर डिफाइन कर देना है, तो कलर हम वही #33 वाला यूज़ करेंगे, ऐसे दे दीजिए। इसके ठीक बाद आप इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, परफेक्ट। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि जो एंकर टैग है, इसके अंदर थोड़ा-सा जो है हम इसमें जो है, चलिए बैकग्राउंड कलर वगैरह डिफाइन करते हैं ज़रा। तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर का यूज़ करिए, और यहाँ पर आप जो है बैकग्राउंड कलर में #F9 F9 F9 ये कलर दे दीजिए, ठीक है, परफेक्ट। एक बार देख लेते हैं ज़रा रिलोड करके कैसा दिख रहा है। तो वो कलर मत दीजिए, यहाँ पर आप जो है ग्रे कलर दीजिए, तो #ग्रे ऐसे ग्रे कलर देके देखते हैं कैसा दिखता है। एक बार रिलोड करेंगे, नहीं, ग्रे कलर ज़्यादा हो रहा है। अभी कलर हटाइए ज़रा, यहाँ से कलर हटाइए। पहले तो आप जो है यहाँ पर जो हम कलर जब यानी कि कर्सर जब होगा, यानी कि जब कर्सर होवर होगा तब हम कलर देंगे। इसलिए इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी कर यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर्च रिजल्ट को, और इस पे आपको होवर लगाना है। इससे फिर से होवर लगाएँगे, सही से यानी कि होवर लगाएँगे और एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और आरजीबी कलर देंगे। तो ऐसे दीजिए ज़रा आरजीबी, और यही दे दीजिए 0.2 वाला, ठीक है, परफेक्ट। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, जब अब इस पे कर्सर जाएगा तब आएगा। और ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आइए ज़रा, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करिए इस तरीके से। ट्रांजिशन में डिफाइन कर देंगे हम 0.3s ईज इन आउट, ये आपको दे देना, तो इन हाइफन आउट ये दीजिए। एक बार रिलोड करेंगे, उसके बाद आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए परफेक्ट हल्का यानी कि स्लो मोशन में आएगा इस तरीके से। थोड़ा पैडिंग देना था हमें, तो पैडिंग हम जो है यानी कि जो सर्च रिजल्ट वाला है इसके अंदर पैडिंग देगी, तो ऐसे दीजिए जरा पैडिंग। और पैडिंग का वैल्यू आप इसके अंदर जो है टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दीजिए, और लेफ्ट राइट से हम इसको 10 पिक्सल दे देंगे। तो टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल ऐसे दीजिए। रिलोड करेंगे, देखिए थोड़ा सा पैडिंग आया, लेकिन शेडो नहीं आ रहा है इसके ऊपर। शेडो क्यों नहीं आ रहा वो देख लेते हैं जरा। तो सर्च, अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर शेडो दिया था सर्च रिजल्ट में, ठीक है, शेडो आना चाहिए। RGB 0.2 हमने दिया इस तरीके से, बॉक्स शेडो आ नहीं रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके, इसमें दीजिए जरा शेडो इसमें। एक बार रिलोड करते हैं, देख लेते हैं। शेडो आ नहीं रहा है, शेडो आना चाहिए। जिस तरीके से इनपुट फील्ड पे शेडो आया वैसे शेडो यहाँ पर भी आना चाहिए, बट आ नहीं रहा है। इसको हटाइए ज़रा। यहाँ पर हमने सर्च रिजल्ट, एक बार क्लास देख लेते हैं। तो सर्च रिजल्ट यही वाला क्लास है, कॉपी कर लें कंट्रोल C करके, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करिए इस तरीके से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। एक बार रिलोड करेंगे, शेडो नहीं आ रहा है, शेडो आना चाहिए। शेडो इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने कोई शेडो का पिक्सल दिया ही नहीं है, डायरेक्ट हमने कलर दे दिया। तो ऐसे दीजिए 0 0, उसके बाद 5 पिक्सल ऐसे देंगे, तब जाके आपको कलर आएगा, ठीक है। ये शेडो अगर आपने दिया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए अब शेडो आ गया इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। हमने इसके अंदर पैडिंग दे दिया था, तो पैडिंग हटा दीजिए, यानी कि अभी हमने कहीं पर पैडिंग दिया था, ये रहा इमेज, और ये हमने पैडिंग दिया था ना, इसको हटाइए आप। अब रिलोड करिए ज़रा, ये देखिए ना शेडो आया, परफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग देंगे हम, यानी कि जो हमारा ये वाला बॉक्स है इसके अंदर आप पैडिंग दीजिए। तो पैडिंग का यूज़ करिए, और यहाँ पर आप जो है 10 पिक्सल का या 20 पिक्सल या 15 पिक्सल का पैडिंग दीजिए। इस तरीके से रिलोड करेंगे, ये देखिए अब परफेक्ट है, ये शेडो आ गया इस पे। तो शेडो और भी हमने कई जगह पे यूज़ किया है, तो परफेक्ट है, ठीक है। यही वाला कलर है हमारा बैकग्राउंड में। और हमने और भी जगह पे शेडो यहाँ पर हमने दे रखा है शेडो। अच्छा, यहाँ पर हमने शेडो यूज़ किया था, ये क्या क्या था आपका सर्च बटन था। यहाँ पर भी आप 0 0 और 5 पिक्सल ऐसे दे देंगे, उसके बाद ही आपका शेडो आएगा, ठीक है, परफेक्ट। रिलोड करेंगे तो सर्च बटन पे, यानी कि ये जो सर्च बटन है इस पे शेडो आ जाएगा। ये हो गया हमारा, इस पे कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा, परफेक्ट। तो इस पे कर्सर लेके जाने के बाद आपका ये होवर होता है। ये जो कलर है ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे, इसके अंदर हमने शायद पैडिंग दे दिया है। तो ये जो पैडिंग होगा आपका इसके अंदर, एंकर टैग के अंदर, ये रहा हमने पैडिंग दिया था। पैडिंग हटाइए ज़रा, और जो कलर है इसको थोड़ा चेंज करिए। यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, और हल्का कर देता हूँ चीज़ को। एक बार रिलोड कर लेंगे, नहीं, तो हाइट नहीं है इसके अंदर मेरे ख्याल से। हाइट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और हाइट दे देंगे हम। थोड़ा हाइट बढ़ाइए, इसका हाइट मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, 50 पिक्सल। एक बार रिलोड करेंगे, ठीक है, नहीं सही नहीं लग रहा है। यानी कि एंकर टैग हमारा सही से डिज़ाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं।
इसको हटाइए यहाँ से हाइट, और यहाँ से आप जो है ट्रांजिशन रहने दीजिए, टेक्स्ट लोकेशन नन, डिस्प्ले ब्लॉक, और इसके अंदर पैडिंग दे दीजिए ज़रा। तो पैडिंग का यूज़ करेंगे इस तरीके से, 10 पिक्सल पैडिंग दे देंगे, ठीक है, परफेक्ट। एक बार देख लेते हैं रिलोड करके। ठीक है, अब ये ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट, ठीक है, चलिए अच्छा है, ये हो गया। अपने डिज़ाइन कर लिया इस तरीके से। अब हमें आगे काम करना है। तो अब हमें शो मोर बटन, यानी कि ये जो शो मोर बटन है, इसको इसको हमें डेकोरेट करना है, इस शो मोर बटन को। तो शो मोर बटन को डेकोरेट करने के लिए आपके पास एक क्लास है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा शो मोर हैपन बीटीएन, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, डॉट लाके हम यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड कलर दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर का मैं यहाँ पर #0088 इस तरीके से दीजिए जरा, #00, और यहाँ पर आपको 8CBA, 008CBA ये कलर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर बॉर्डर इसका सबसे पहले नन कर देना है, तो बॉर्डर नन कर देंगे। इसके ठीक बाद आपको यहाँ पर कलर देना है, तो कलर का यूज़ करिए और व्हाइट कर दीजिए, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। पैडिंग का यूज़ करेंगे, पैडिंग दे देंगे हम इसके अंदर 10 पिक्सल इस तरीके से, और 20 पिक्सल, ठीक है, परफेक्ट। ये पैडिंग दे दिया हमने। इसके ठीक बाद आप जो है मार्जिन का यूज़ करिए, यानी सॉरी, पैडिंग के बाद डिस्प्ले का यूज़ करिए, इस तरीके से डिस्प्ले, और इसका वैल्यू हम ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक किया जाता है। ये भी आपका जो एंकर टैग है ना, इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक किया था, ठीक है, परफेक्ट। इसके ठीक नीचे, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद आप यहाँ पर मार्जिन का यूज़ करिए, और यहाँ पर आप 20 पिक्सल इस तरीके से दे दीजिए, और उसके बाद ऑटो दे दीजिए। 20 पिक्सल का मतलब हो गया कि टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो, तो ये बीच में चला जाएगा बटन आपका। रिलोड करेंगे तो देखिए, अगर आपने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया होता, सपोज तो हम डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते, तो बीच में नहीं जाता फिर ये। एक बार रिलोड कर लेंगे, ये देखिए सर इधर ही रह गया ना। तो डिस्प्ले ब्लॉक इसीलिए करते हैं ताकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बढ़ जाए, और यहाँ पर आपको मार्जिन 0 ऑटो पे ये मूव हो जाए, इसलिए, है ना। ये देखिए आ गया इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़ाएँगे इस तरीके से, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका यूज़ करिए। फ़ॉन्ट साइज़ मैं 18 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ, और बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे इस तरीके से। बॉक्स शैडो इसमें भी देंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और उसके बाद 5 पिक्सल, और आरजीबी कलर में देंगे। तो आरजीबी यही वाला आप दीजिए, 0.2 वाला, परफेक्ट। एक बार रिलोड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से दिखा शो मोर का बटन। और भी इसमें कुछ देना है तो दीजिए, बॉर्डर रेडियस दे देते, कर्सर पॉइंटर दे देते, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, और बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे इस तरीके से, 5 पिक्सल दे देंगे, 5 पिक्सल, और उसके बाद जो है आप कर्सर पॉइंटर कर दीजिए, ताकि इस पे जब कर्सर जाए तो पॉइंटर का यानी कि हैंड का सिंबल आए, परफेक्ट। रिलोड कर लेंगे, इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए परफेक्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो है, ये भी हमारा कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ आपका ये बटन होगा, ये रहा सर्च रिजल्ट, उसके ठीक ऊपर आपका होगा ये वाला बटन सर्च बीटीएन, इसमें भी कर्सर पॉइंटर कर दीजिए। तो कर्सर पॉइंटर डिफाइन कर देंगे, यानी कि जब भी आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो पॉइंटर यानी कि हैंड का सिंबल बन के आएगा, परफेक्ट। इस तरीके से अभी हमने डिज़ाइन किया है, यानी कि डिज़ाइन का पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब सर्च करने का काम हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो शो मोर बटन है इस पे भी होवर लगा देते हैं। तो ये जो होवर है इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे यहाँ पर लाके ऐसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए जरा शो, ये सेलेक्ट करना है आपको, कॉपी करिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पे होवर लगाना है आपको। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है 007B, 007B5, तो 007B5 ये कलर दे दीजिए आप, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़्यादा कलर हो गया, तो ऐसे डिफाइन करेंगे 007B5, 0077 है, तो यहाँ पर 77 दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। अब इस पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो थोड़ा इसका भी कलर इस तरीके से हल्का होगा, ठीक है। ये हो गया, ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ा स्मूथ हो। तो ये रहा आपका, इसमें ट्रांजिशन का यूज़ करिए, और यहाँ पर इसके अंदर स्मूथनेस लाने के लिए आपको डिफाइन करना है 0.3 ईच, ऐसे डिफाइन कर दीजिए, परफेक्ट। रिलोड करेंगे। अब हम इंस्पेक्ट करें अगर, तो इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए, ये देखिए ब्रेक नहीं हुआ। छोटे डिवाइस पे जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि ब्रेक होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, @मीडिया ऐसे डिफाइन करेंगे, @मीडिया एंड स्क्रीन ऐसे लिखिए जरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। तो @स्क्रीन एंड मीडिया, सॉरी @मीडिया स्क्रीन ऐसे लिखना है, सॉरी स्क्रीन, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको एंड लिखाना है, यानी कि एंड लिखना है इस तरीके से, और फंक्शन ब्रैकेट स्पेस दे के लगाना मैक्स विथ, तो मैक्स हाइफन विथ ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी कि मैक्सिमम विथ कितना होना चाहिए वो डिफाइन करना है। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 768 पिक्सल। यहाँ पर जब रहेगा मैक्स विद आपका, तो यहाँ पर जो आपका डॉट सर्च रिजल्ट वाला जो आपका हमारा डिब्बा है, सर्च रिजल्ट, इसी का विद आपको कंट्रोल करना है। इसका विद आपको कम कर देना है, तो विद डिफाइन कर देंगे हम इसका 45%, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया 45%, ठीक है।
ये आपका हो गया। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए और मैक्सिमम विड्थ आप डिफाइन करिए यहाँ पर 400 पिक्सल, यानी कि 480 पिक्सल डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो 480 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया और सर्च रिजल्ट का जो विड्थ है वो हो जाएगा यहाँ पर 100%। तो ऐसे डिफाइन कर दिया जरा 100%, परफेक्ट इस तरीके से। तो अब छोटे डिवाइस पे जाते ही ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो देखिए जरा, एक बार हमने रिलोड नहीं किया, रिलोड कर लेंगे उसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल आर, उसके बाद इंस्पेक्ट करते हैं अगर आप, तो देखिए छोटे डिवाइस पे जाते ही ये ब्रेक हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए है ना, कॉलम में ब्रेक हो गया। और थोड़े बड़े डिवाइस पे लेके जाएंगे, यानी कि रेस्पॉन्सिव अगर आप यहाँ से करते हैं इस तरीके से, ये देखिए तो बड़े डिवाइस पे जाते ही ये इस तरीके से दिखेगा और छोटे डिवाइस पे जाते ही ये परफेक्ट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, छोटे डिवाइस पे जाने के बाद अगर आप चाहते हैं ये भी ब्रेक हो जाए, तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, या तो अगर आप ठीक लग रहा है तो रहने दीजिए, ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। ब्रेक करना चाहते हैं तो यहीं पर आप सेलेक्ट करके इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। किसको बोल ब्रेक करने बोल रहे हैं, ये जो बटन है इसको। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप यानी कि इसी के अंदर सेलेक्ट करिए फॉर्म को और बटन को, उस पर काम करना कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसलिए रहने देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब हमें जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। तो जावास्क्रिप्ट पे काम करने के लिए आप यहाँ पर आइए, एक नया फाइल बनाएंगे सबसे पहले हम index.js के नाम से। तो index.js इस तरीके से फाइल का नाम बनाइए। अलर्ट, यानी कि सबसे पहले अलर्ट लिखेंगे इस तरीके से इसके अंदर, इस तरीके से, और इसको अलर्ट करके देखेंगे। तो लिंक जब तक नहीं करेंगे आप, अलर्ट नहीं होगा। तो ये जो बॉडी जहाँ पर क्लोज हुआ इसके ठीक ऊपर स्क्रिप्ट एसआरसी, और यहाँ पर हम index.js को लिंक कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो बस index.js को लिंक करिए, रिलोड करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा। ये देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आगे काम करने के लिए आपको अनस्प्लेश की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर लॉगिन करना है सबसे पहले। ठीक है, तो अनस्प्लेश की वेबसाइट यहाँ पर ऐसे सर्च कर लेंगे इस तरीके से, unsplash.com। ठीक है, तो unsplash.com सर्च करिए इस तरीके से, इसकी वेबसाइट पे जाइए unsplash.com की, ऐसे लिख देंगे unsplash.com। ये फर्स्ट वाला लिंक दिखेगा आपको, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना यानी कि साइन इन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके इस तरीके से साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट कर दूँ, मेरा लॉगिन है इसलिए यहाँ पर साइन इन यानी कि दिख रहा है। लॉग आउट कर देंगे तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप फेसबुक की हेल्प से या आप जो है नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए जरा, फेसबुक की हेल्प से आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट मेरा लॉगिन हो गया, क्योंकि मैंने बना रखा था इसलिए लॉगिन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल यानी कि जैसे नाम वगैरह भी पूछा गया तो वो आप दे देंगे, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा। लॉगिन कर लेंगे, यानी कि लॉगिन कर लेंगे अनस्प्लेश वेबसाइट के .com पे। और यहाँ पर आपको देखिए इस पे क्लिक करना है, ये जो आपका आइकन है ये वाला, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जरा डेवलपर एपीआई, इस पे क्लिक करना है, डेवलपर एपीआई पे। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट यानी कि देखिए योर एप्स, इस पे क्लिक करना है, योर एप्स पे। इस पे क्लिक कर देंगे। हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है इमेज ऐप के नाम से, नया एप्लीकेशन बनाने के इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इन सबको आप चेक कर दीजिए इस तरीके से सबसे पहले। तो लॉगिन करने के बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम देंगे। तो मैंने ऐसे दे दिया, इमेज हाइफन सर्च हाइफन ऐप, कुछ भी एप्लीकेशन का नाम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर ऐसे लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा, फॉर सर्चिंग पर्पज ऐप। तो मैं पास ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर सर्चिंग पर्पज ऐप। क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगा। ये देखिए एक्सेस की मिल गया। ठीक है, यही एक्सेस की आपके काम में आएगा। कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि इस पे हमने क्लिक करके कॉपी कर लिया। जावास्क्रिप्ट वाले पेज में आ जाएंगे। एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, एक्सेस की के नाम से। तो एक्सेस की इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया इस तरीके से, और इसमें आप इस चीज़ को रख लेंगे। ये आपका काम आने वाला है एक्सेस की। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, एक्सेस की ही लेना है आपको। उसके बाद एक एक करके हम सभी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। तो एक्सेस की आपने ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाया जरा इस तरीके से। सबसे पहले हम यानी कि जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्म ईएल इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से मैं, और जो फॉर्म हमारा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्म में कोई क्लास नहीं है, डायरेक्ट मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया फॉर्म को इस तरीके से। टर्मिनेट करेंगे, इसके बाद एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, सर्च इनपुट के नाम से। तो सर्च इनपुट ईएल यानी कि एलिमेंट। डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऐसे डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डॉट लगा के हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्च इनपुट को। तो डॉट मैंने लगा दिया है। सर्च इनपुट ये है आपका, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट, एंड में जाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट बनाएंगे इस तरीके से जरा, यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट एलिमेंट, फिर सर्च रिजल्ट एलिमेंट इस तरीके से कॉन्स्टेंट बनाइए। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इनके क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे और यहाँ पर डॉट लाके हम सर्च रिजल्ट इन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो सर्च रिजल्ट है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, ये रहा आपका सर्च रिजल्ट, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, सर्च रिजल्ट को कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके सॉरी, सर्च रिजल्ट्स वाले को सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो है कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर लाके डॉट लाके कंट्रोल भी कर देंगे, तो सर्च रिजल्ट्स ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स एलिमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता रहे कि रिजल्ट्स वाला एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। शो मोर बटन को भी अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा तरीके से, शो मोर बीटीएन इसके नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपने क्लास दे रखा है शो मोर एपन बीटीएन, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, डॉट ला के कंट्रोल भी कर देंगे, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे की तरफ काम करना है, तो जब भी आप यानी कि आपका फॉर्म सबमिट होगा तभी आपको काम करना है, इसलिए फॉर्म को ऐसे डिफाइन करेंगे, फॉर्म एलिमेंट डॉट ऑन सबमिट इवेंट को बाइंड करेंगे इसके साथ, इवेंट को रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट ऐसे लगा देंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाने से आपका जो पेज है वो रिलोड नहीं होगा और एक बार अलर्ट करके जरूर देखेंगे। तो अलर्ट में आप यहाँ पर यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर अलर्ट अलर्ट लिखिए इस तरीके से और यहाँ पर फिलहाल हेलो लिख दीजिए अलर्ट में, ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया हेलो, परफेक्ट। टर्मिनेट कर देंगे इस चीज़ को, रिलोड करिए जरा, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन इसमें रिलोड करिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि फॉर्म में ऑन सबमिट नहीं लगा, मैंने रिलोड किया बट ऑन सबमिट नहीं लग रहा है। देख लेते हैं क्या इशू है, तो मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया था क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फॉर्म एलिमेंट डॉट ऑन सबमिट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है डिफॉल्ट की, तो मैंने ऐसे सही किया इस चीज़ को, प्रीवेंट डिफॉल्ट को रिलोड कर लेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, ये देखिए अलर्ट हो गया, होलो आ गया, ठीक है। ये देखिए पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने इसको ऐसे, चले मैं इसको हटा देता हूँ, प्रीवेंट डिफॉल्ट को क्यों लगाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से, देखिए सॉरी, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए अलर्ट आया, जैसे आप ओके करेंगे ये रिलोड हो जाएगा आपका पेज। पहले तो इसको रिलोड कर लिए इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखिए, क्लिक करेंगे, ये देखिए आया, ओके कर देंगे तो ये रिलोड होना चाहिए, ये देखिए रिलोड हो गया, ठीक है। तो रिलोड ना हो इसी के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाते हैं, कौन कौन सबमिट होने पे, ठीक है। ये चीज़ आप लगा देंगे, परफेक्ट, इस तरीके से आप लगा दीजिए। चलिए अब आगे काम करेंगे हम। तो अब हमें एक फंक्शन बनाना है, उसको कॉल करना है यहाँ पर, सबसे पहले उसी के अंदर हमें सारा काम करना है, ठीक है। तो इसके ठीक नीचे एक फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे हम, सर्च इमेजेस के नाम से, ठीक है। तो सर्च इमेजेस इसका डिफिनीशन अभी हम ऊपर की तरफ करेंगे, अभी हमने कॉल किया है इसको, तो इसका डिफिनीशन हम यहाँ पर करेंगे, एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, सर्च इमेजेस के नाम से बनाइए जरा, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सबसे पहले यानी कि सर्च इमेजेस के अंदर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, इनपुट यानी कि सर्च इनपुट के नाम से, तो मैंने सर्च SEARCH सर्च इनपुट इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया और जो हमारा सर्च इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर से डॉट वैल्यू रीड कर लेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू रीड कर लेंगे, वैल्यू डिफाइन करिए इस तरीके से और अलर्ट में डिफाइन करिए वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर लिखिए इस तरीके से सर्च इनपुट, इतना लिखेंगे, एक बार टेस्टिंग कर लेंगे इस चीज़ की। तो जो भी आप इसमें टाइप करते हो, जैसे हमने रिलोड कर लिया एक बार और यहाँ पर मैंने डॉग लिखा, डॉग लिखने के बाद आप यहाँ पर एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए डॉग आ गया इस तरीके से, ओके कर देंगे। अगर आप यहाँ पर केट लिखते हैं तो केट आना चाहिए, ये देखिए केट आ गया, परफेक्ट। अब हमें आगे काम करना है, तो हमने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया, अब हमें रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूआरएल का प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट मैंने इधर तरीके से यूआरएल के नाम से, इसी के अंदर आपको प्रिपरेशन करना है। बैक टिक का आपको सिंबल देना है, तो बैक टिक का जो सिंबल है वो टैब के ऊपर दिखेगा आपको, यानी कि जो कैप्स लॉक होता है, ESC बटन जो होता है आपका कीबोर्ड में उसके ठीक नीचे दिखेगा बैक टिक, इसको दे देंगे। HTTPS जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, HTTP:// ठीक है, API डॉट अनस्प्लेस, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है अनस्प्लेस, नोटिस करिए जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है, .com लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है, सर्च लिखना है इस तरीके से SEARCH सर्च, उसके बाद आपको फिर से फॉरवर्ड स्लैश देना है और उसके बाद फिर से लिखना है आपको फोटोज। तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपका रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके फोटोज के ठीक बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, उसके बाद आपको पेज लिखना है इस तरीके से और पेज इक्वल टू आपको लिखना है इस डॉलर के साथ, टेम्पल लिटल को असाइन करेंगे, इंटर करके नहीं लिखेंगे, सीधा एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। पेज के नाम से हमारे पास एक कांस्टेंट होगा ऊपर की तरफ, उसको अभी हम बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं। तो डॉलर के अंदर यानी कि जो टेम्पल लिटल उसमें पेज लिख दीजिए, इसका डिफिनीशन आप यहाँ पर कर दीजिए थोड़ा ऊपर की तरफ, तो लेट कीवर्ड का करिए और पेज के नाम से यानी कि लेट के साथ बनाइए और पेज का डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखेंगे, पेज में डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखेंगे, उसी पेज को हमने डिफाइन किया। तो ये आपका अनस्प्लेस वेबसाइट के .com पे ही
रिकमेंड किया गया, तो जिस तरीके से रिकमेंड किया गया वैसे आपको लिखना है, ठीक है। पेज के ठीक बाद यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ इसके ठीक बाद एंड का सिंबल देंगे। एंड का सिंबल देने के बाद आपको यहाँ पर क्वेरी के नाम से एक पैरामीटर सेट करना है, क्वेरी। तो ये जो पेज है ये एक पैरामीटर आपने सेट किया, और ये जो क्वेरी है ये भी आपने एक पैरामीटर सेट किया इस तरीके से। इक्वल टू का सिंबल देंगे और इसके अंदर यानी कि जो क्वेरी है उसके अंदर आपको अपना क्वेरी देना है। तो डॉलर के साथ वो जो सर्च इनपुट यानी कि जो इनपुट कर रहे हैं आप, जो आप एलिमेंट यानी कि जो इनपुट कर रहे हैं वो इसके अंदर है, सर्च इनपुट के अंदर, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है। उसके बाद एक और पैरामीटर आपको देना है, एंड का सिंबल देंगे फिर से अगला पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। और क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इसके नाम से आपको पैरामीटर देना है यहाँ पर, क्लाइंट आईडी के नाम से। और इसके बाद आपको इक्वल टू का सिंबल देना है, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल के अंदर आपको यहाँ पर एक्सेस की को डिफाइन कर देना, वो जो आपने ऊपर की तरफ बना रखा है, रिसीव कर रखा है एक्सेस की, ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। एक बार यहाँ पर टर्मिनेट कर दिए, कंसोल और डॉट लॉग सर्च करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपका यूआरएल है उसको प्रिंट कर लेंगे एक बार, ठीक है। प्रिंट करके जरूर देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। आज ये जरा कंसोल कर लेते हैं इस चीज़ को, मैंने रिलोड कर लिया इस तरीके से। इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च यानी कि कुछ भी लिख के सर्च पे क्लिक कर दीजिए, परफेक्ट। इस तरीके से देखिए ये यूआरएल आ गया। इस पे क्लिक करने के बाद आपका अनस्प्लेश वेबसाइट यानी कि इस तरीके से, यानी कि आपको डेटा दिखना चाहिए। तो ये सारा डेटा ही है जो कि सर्वर से आने वाला है। तो ये डेटा अगर आपको दिख गया इस पे क्लिक करने के बाद कंसोल में जो लिंक आया, तो फिर समझिए कि आपका परफेक्ट लिंक है, ठीक है। चलिए अब आगे काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें डेटा फेच करना है। तो यहाँ पर आइए ज़रा, ये कंसोल डॉट लॉग हटा दीजिए, फेच फंक्शन को कॉल करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे ज़रा इस तरीके से डेटा के नाम से। और यहाँ पर रेस्पॉन्स सॉरी डेटा के नाम से मैंने सॉरी पहले तो आप रेस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाए इस तरीके से ज़रा, ठीक है। और यहाँ पर फेच फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऐसे डिफाइन करिए ज़रा फेच। तो एक फंक्शन है प्री डिफाइन, इसके अंदर बस आपको यूआरएल देना है वो जो आपने प्रिपेयर किया ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है, इसलिए अवेट कीवर्ड लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाया, इसका मतलब इस फंक्शन से पहले असिंक के कीवर्ड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको बस असिंक के कीवर्ड लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ, एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से डेटा के नाम से, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर से जेसन फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो अवेट कीवर्ड लगाइए इस तरीके से, और रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट जेसन वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि जेसन फंक्शन ये प्री डिफाइन है, इसको कॉल करेंगे। तो डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसको आप कंसोल डॉट लॉग करिए। तो कंसोल और डॉट लॉग सर्च करेंगे तो इससे, और डेटा को हम देख लेंगे। तो डेटा मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, कंसोल कर दिया, परफेक्ट। इस तरीके से टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट कर लें अगर हम, कंसोल में जाएं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉग, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा डॉग, सर्च पे क्लिक करेंगे, परफेक्ट। ये देखिए अभी कंसोल में डेटा आया, इससे टोटल कितना डेटा आया, 10,000 डेटा आया टोटल, एक ऑब्जेक्ट आया, ये देखिए ना। तो यानी कि जो पहला रिजल्ट है उसके अगर आप फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो 10 डेटा आपको मिलेगा। यानी कि पेज, ये देखिए ना, 10 डेटा आपको रिजल्ट्स अगर आप एक्सेस करते हैं तो 10 डेटा आपको मिल जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट 10 डेटा। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एक एक करके सारी चीज़ों को रीड करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। हमने डेटा को प्रिंट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने सर्च किया, इस पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपका यानी कि जो डिफॉल्ट कंटेंट है इसके अंदर, वो सारा रिमूव होना चाहिए। तो हमने पेज के नाम से एक कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल बना रखा है, उसी को चेक करेंगे। इफ कंडीशन पास करिए, पेज यानी कि जो पेज वाला आपका वेरिएबल है उसके इक्वल टू में चेक करिए, क्या ट्रिपल इक्वल टू डिफाइन करेंगे, क्या ये 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो जो सर्च एलिमेंट है उसको हम डिफाइन यानी कि जो सर्च रिजल्ट एलिमेंट है उसका इनर एचटीएमएल हम खाली कर देंगे। तो इनर एचटीएमएल ऐसे डिफाइन कर दिए एमपीटी, ठीक है। ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, 1 घंटे में आप सिर्फ 50 रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। ये अनस्प्लेश वेबसाइट के .com पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया, अगर आप सर्च करते हैं यानी कि हमने ये कोड लिखा, अगर जैसे हम सर्च करेंगे ये कंटेंट हाइड होना चाहिए, डॉग सर्च करके इस तरीके से क्लिक कर देंगे, ये देखिए चला गया, ठीक है, परफेक्ट। शो मोर का बटन दिख रहा है, ये हमारा चला गया। इसके ठीक नीचे यानी कि ये जो आपका कंडीशन डिफाइन किया, इसके ठीक नीचे आप एक कांस्टेंट और बना लो इस तरीके से, रिजल्ट्स के नाम से, रिजल्ट्स के नाम से। और जो डेटा है यानी कि जो डेटा है उसके अंदर से फर्स्ट वाले एरे को हम डिफाइन कर लेंगे, तो रिजल्ट्स ऐसे डिफाइन कर देंगे, रिजल्ट्स, ठीक है। कंसोल और डॉट लॉग करेंगे तो अब आपको सिर्फ 10 डेटा ही दिखेगा, ठीक है। एक बार कंसोल करके देखिए जरा रिजल्ट को, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया कंसोल और डॉट लॉग में रिजल्ट को, परफेक्ट। तो अभी आपको 10 डेटा ही दिखेगा, यानी कि जो डेटा आया इसके अंदर से हमने सिर्फ रिजल्ट को एक्सेस किया, तो 10 डेटा एक बार में आपको दिख जाएगा। एक बार रिलोड कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, ये देखिए कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पर हम डॉग मैंने सर्च किया इस तरीके से, सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक बार में सिर्फ आपको 10 ही डेटा दिखेगा। इसी के लूप चलाना है और यहाँ पर शो करना है आपको, परफेक्ट। तो अभी हमें यानी कि जो पेज है जब हमारा ऑन सबमिट होगा
तो ये जो सर्च इमेज है ना, इसके ठीक ऊपर आ जाइए और पेज का वैल्यू आप यहाँ से हमेशा 1 रखिए। जब भी सबमिट होगा तो पेज का वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर देंगे, पेज का वैल्यू 1 ही रखेंगे हमेशा। तो जब भी सबमिट पे क्लिक होगा पेज का वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना करना है आपको। इसके ठीक बाद आप इसकी टेस्टिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें बटन को भी हाइड करना है। ये देखिए जो शो मोर वाला बटन है उसको हाइड कर देंगे। इंडेक्स डॉट सीएसएस में आ जाइए और शो मोर का बटन आपको ये दिखा, इसमें आपको डिस्प्ले का यूज करना है इस तरीके से और डिस्प्ले का वैल्यू आपको नन कर देना है नीचे की तरफ। तो डिस्प्ले जैसे आप नन करेंगे शो मोर का बटन चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे मैंने डॉग सर्च किया, तो शो मोर का बटन अब आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे तो शो मोर का बटन दिखेगा। तो इसके अंदर आ जाओ, ये देखिए आपने कंसोल किया था ना, इसके ठीक नीचे कंडीशन पास करो इफ पेज, यानी कि जो पेज है वो ग्रेटर देन 1। ऐसे चेक कर लेंगे क्या पेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर 1 से बड़ा है तब हम शो मोर बीटीएन हमने ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रखा है, डॉट स्टाइल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर सॉरी डॉट स्टाइल ऐसे लिखेंगे, डॉट स्टाइल डॉट ला के, यानी कि डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जब कब डिस्प्ले ब्लॉक होगा, जब आपका पेज का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तभी आपका ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा। अभी हम पेज का वैल्यू 1 से बड़ा करेंगे। अब हमें लूप चलाना है किसके लिए, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसके लिए लूप चलाना है ताकि हमारा जो डेटा वो प्रेजेंट हो सके। तो बस रिजल्ट के लिए, यानी कि जो रिजल्ट आया उसके लिए डॉट मैप फंक्शन को अप्लाई करिए। इस तरीके से मैप ऐसे डिफाइन करेंगे। इसके अंदर आप ऐसे रिसीव कर लीजिए, तरह आइटम को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से और कॉमा लगा के इंडेक्स को भी रिसीव कर लेंगे। तो मैंने ऐसे रिसीव किया। कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे और इसके बीच में आपको वो जो सर्च रिजल्ट एलिमेंट है, सर्च रिजल्ट एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल ऐसे डिफाइन करेंगे और इक्वल टू में बैक टिक का सिंबल देंगे, इंटर कर लेंगे इस तरीके से। इसके बीच में आपको यहाँ पर आ जाना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर और जो किसी भी एक डिव को यहाँ से कॉपी करिए इस तरीके से कंट्रोल सी करके और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, यानी कि इसके बीच में कंट्रोल भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जहाँ पर देखिए ये जो एसआरसी में लिखा हुआ था इसको हटाइए यहाँ से, एसआरसी के अंदर का जो डेटा था उसको हटा देंगे और यहाँ पर आपको डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल का यूज करना है। बस इतना ही करना है आपको और इसमें जो है आइटम के अंदर से, यानी कि जो आइटम है ये वाला, इसके अंदर से डॉट ला के यूआरएल्स इसके नाम से प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना और उसके अंदर से डॉट स्मॉल वाला इमेज। तो कौन सा इमेज आपको एक्सेस करना है वो वहां से देखेंगे। अगर आप इसको कंसोल और डॉट लॉग करेंगे तो आपको पता चलेगा। कंसोल और डॉट लॉग में जरा रिजल्ट को भी प्रिंट करके रखिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे, स्मॉल वाला इमेज मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए एंकर टैग के अंदर। तो बस यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल और यहाँ पर जो आइटम आया उसके अंदर से, यानी कि आइटम के अंदर से डॉट लिंक्स के नाम से प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करेंगे और इसके अंदर से एचटीएमएल को एक्सेस कर लेंगे। तो आपको जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एंकर टैग, अच्छा एंकर टैग के एचआरईएफ में अगर आप यानी कि क्लिक करके अगर ओपन करवाना चाहे तो तब यहाँ पर एचआरईएफ में इस चीज़ को लिखेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन को लिखना है। तो आइटम के अंदर से डॉट ला के डायरेक्ट आप ऑल्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, तो ऑल्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो चलिए ठीक है, अभी हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, इसको अभी आप हटाइए जरा एंकर टेक का वैल्यू। अभी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट फॉर कोड। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं फिर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या दिखाना है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग कर लेंगे एक बार, उसके बाद ही हम काम करेंगे। आइए जरा यहाँ पर एक बार रिलोड कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लिखिए जरा डॉग, ऐसे मैंने लिखा डॉग और सर्च पे क्लिक करेंगे तो डॉग से रिलेटेड इमेज दिखना चाहिए। ये देखिए एक ही इमेज आया, लूप नहीं चला हमारा शायद। इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, अरे आया 10 अरे आया और इसके अंदर देखिए जो प्रॉपर्टी हम एक्सेस कर रहे हैं ना, आल्ट डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लीजिए और देखिए इसके अंदर से हमने जो है लिंक्स को एक्सेस किया, लिंक्स के अंदर से हमने एचटीएमएल को एक्सेस किया तो ये वाला, और उसके अंदर से हमने एक और चीज यूआरएल्स को एक्सेस किया था। तो यूआरएल्स आपका ये रहा। यूआरएल्स के अंदर से कई तरह के इमेज है, स्मॉल एस थ्री है, थंब है। तो जो भी आप एक्सेस करेंगे वही आपको दिखेगा। तो हमने स्मॉल वाला एक्सेस किया, इसलिए यहाँ पर हमें स्मॉल वाला दिखा। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है हमने स्मॉल लिखा था इसलिए स्मॉल वाला दिखा। लेकिन मैप हमारा यानी कि जो लूप है वो चल नहीं रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है वो देखेंगे हम। यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल आप इंटर कर सकते हैं इसके बीच में। यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डॉट लाके, सॉरी आइटम के अंदर से डॉट लाके आल्ट डिस्क्रिप्शन इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट भी दिखेगा। एक बार फिर से रिलोड करके यहाँ पर मैंने ऐसे सर्च किया डॉग, सर्च पे क्लिक करते ये देखिए डॉग, सारे डॉग का फोटोज आना चाहिए बट एक ही कहा रहा है, लूप नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि जो लूप है वो चल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही फोटो आता है। तो एक काम करिए, यहाँ पर प्लस इक्वल टू डिफाइन करिए इस तरीके से। जरा एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, रिलोड करेंगे और यहाँ पर फिर से मैंने डॉग लिखा, सर्च पे क्लिक करेंगे, हाँ परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस इक्वल टू होगा, लूप चल रहा था बट एक ही बार में अगर आपने ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो डेटा आया वो चला जाएगा। प्लस इक्वल टू लिखेंगे तो जो डेटा आएगा वो रुकेगा और यहाँ पर अगला डेटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट।
लेकिन शो मोर का बटन आपका ब्लॉक नहीं हुआ। तो शो मोर का बटन ब्लॉक नहीं हुआ, इसका वजह यहाँ पर हो सकता है स्टाइल डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले, और यहाँ पर हमने ब्लॉक किया था शो मोर बीटीएन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। तो पेज का वैल्यू जब तक आप प्लस नहीं करेंगे, यानी कि जो पेज का वैल्यू बढ़ाएंगे नहीं, तो ये जो देखिए लूप वाला आपका जो ये ब्रैकेट है ना, इसके ठीक नीचे आपको पेज को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर बस आपको पेज प्लस प्लस कर देना है, तो अब आपको वो बटन दिख जाएगा, यानी कि जो आपका शो मोर वाला बटन है। एक बार रिलोड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिखिए जरा फिर से डॉग, तो मैंने ऐसे लिखा डॉग। क्लिक करेंगे सर्च पे, ये देखिए डॉग का आ गया। शो मोर का बटन भी दिखा। अगर आप कैट सर्च करते हो इस तरीके से, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैट का फोटो आया, शो मोर का बटन दिखा। शो मोर पे क्लिक करने पे अगला फोटो आना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसके ठीक नीचे आ जाओ, शो मोर बीटीएन आपके पास एक कांस्टेंट है ऊपर की तरफ, शो मोर बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, इस पे डिफाइन करेंगे, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करिए इस तरीके से, और जो आपका फंक्शन है सर्च इमेजेज वाला, इसी को कॉल करना है। तो बस यहाँ पर सर्च इमेजेस फंक्शन को ऐसे कॉल कर लीजिए, तो बस आपका फोटो आता रहेगा। इतना ही करना है आपको शो मोर पे। ठीक है, रिलोड करेंगे इस तरीके से। इससे यहाँ पर कैट यानी कि कैट सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक किया मैंने, देखिए कैट का फोटो है, इस पे क्लिक करेंगे, अगला फोटो आया, फिर से क्लिक करेंगे, अगला फोटो आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बस आप सर्च करते जाइए, जितनी बार आप सर्च करेंगे उतना बार फोटो आपको आता रहेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, जैसे मैंने डॉग लिखा, इस तरीके से सर्च पे क्लिक करेंगे, परफेक्ट, ये देखिए डॉग का फोटो आया है ना, इस तरीके से। ठीक है, सो मोर पे क्लिक करेंगे, डॉग का फोटो इस तरीके से आता रहेगा, परफेक्ट है ना, ये देखिए हो गया। तो काफ़ी तरीके हमने काफ़ी जो है आसानी से इस चीज़ को अचीव किया। जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा कोड नहीं था, जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कोड है ही नहीं, डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लगा हमें। ठीक है, परफेक्ट। तो एक परफेक्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको टाइम लगता ही है। ये देखिए ना, इस तरीके से परफेक्ट डिज़ाइन हमने किया। और यहाँ पर देखिए ज़रा फिर से कुछ और सर्च करिए, कंप्यूटर सर्च करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इमेजेस आएंगे, है ना, ये देखिए परफेक्ट। यहाँ पर आप शो मोर पे क्लिक करेंगे, अगला डेटा आएगा, फिर से शो मोर पे क्लिक करेंगे, अगला डेटा आएगा। इस पे क्लिक कर देंगे तो अनस्प्लेश वेबसाइट डॉट कॉम पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लिंक के अंदर डिफाइन कर रखा है। ये देखिए परफेक्ट। तो ये चीज़ आपको हो आपको समझ में, अगर आपको ये पहले से नहीं दिखाना है तो यहाँ पर आ जाओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इन तीनों को हटा दो आप। ये जो आपने डिव डिफाइन किया ना, 3 डिव मिनिमाइज करके, उसको आप कमेंट कर दीजिए। तब वो पहले से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जब आप सर्च करेंगे तभी दिखेगा। जैसे मैंने डॉग सर्च किया, तो यहाँ पर आप डॉग एंटर प्रेस करेंगे तब भी आपका सर्च हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट आ गया। शो मोर पे क्लिक करेंगे, अगला आ जाएगा, फिर से शो मोर पे क्लिक करेंगे, अगला आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जितना भी आपको इमेज चाहिए शो मोर पे क्लिक करते जाइए, और हर बार नया इमेज आएगा, ऐसा नहीं कि वही इमेज रिपीट होगा, हर बार नया इमेज आएगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ इश्यू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।